यूनिट्स को स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पर वो यूनिट 3rd नंबर, उसमें 2 टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है कैनाल इरीगेशन, जो हमने देखा में कैनाल इरीगेशन, और सेकंड टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेडवर्क्स। कैनाल इरीगेशन में हम जो डिफरेंट व्हाट इज़ द कैनाल एंड टाइप्स ऑफ कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू डिज़ाइन देयर कैनाल बेस्ड ऑन द कैनेडी एंड लेसिस थ्योरी। वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है कैनाल्स के बारे में, व्हाट इज़ द कैनाल एंड टाइप्स ऑफ द जो हमारे पास कैनाल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनाल इरीगेशन के नाम से टॉपिक है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है वह है कैनाल की। कैनाल है क्या, व्हाट इज़ द कैनाल? तो सिंपली कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल चैनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाल एंड चैनल बोथ आर मीनिंग्स आर सेम। ओके, देयर इज़ नो डिफरेंस, बोथ आर मीनिंग सेम। कि कभी आप कैनाल भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सिंपली कैनाल और चैनल है क्या, सिंपली एक आर्टिफिशियल क्या है, स्ट्रक्चर्स है, आर्टिफिशियल चैनल्स है जो कि क्या है ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ग्राउंड लेवल है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। किस पर्पसेस के लिए? हमारे पास जो डिफरेंट पर्पसेस है, कौन से, इरीगेशन हो गया, पावर जनरेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, उस पर्पसेस के लिए हम क्या डिज़ाइन करते हैं। ये है क्या चीज़, सिंपली क्या है वाटर को कैरी करते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को कैरी करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हमारे आप क्या करते हैं, कैनाल्स को हम क्या करते हैं मोस्टली क्या हम जनरली क्या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए क्या यूज़ करने लगे। पहले क्या होता था, सिंपली जो कैनाल का डिज़ाइन किया जा रहा है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए मोस्टली किया जाता था। इरिगेशन पर्पसेस के लिए, पावर जनरेशन, नेविगेशन यूज़ अब हम यूज़ करने लगे। अब हम इन कैनाल्स का यूज़ इसमें डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी हम यूज़ करने लगे हैं। ओके, तो दीज आर द कैनाल। तो कैनाल सिंपली क्या, कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ग्राउंड टू कैरी वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, फ्रॉम टैंक, फ्रॉम द डिफरेंट जो हमारे पास रिवर सिस्टम है फॉर पर्पस like irrigation, power generation, navigation for domestic water supply. This is called canals. Okay, canals are channels दोनों meaning same है, no difference are there. Canals usually having a trapezoidal cross section. हमने यहाँ पर दिखाया ये क्या trapezoidal section है, सिंपली एक कैनाल का ही डायग्राम है। ओके, ये क्या है, कैनाल में ही trapezoidal जनरली इसका सेक्शन हम रखते हैं। तो these are about the what is the canal के रिगार्डिंग। अब नाउ कैनाल्स को है या फिर चैनल्स को है क्या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उनके फंक्शन के बेस पर, उनके सोर्सेज के बेसिस पर। अब किस तरीके से देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। इरिगेशन कैनाल्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। डिफरेंट हमारे फंक्शन के बेसिस पे, या फिर उसके जो सोर्स है, वाटर सोर्स जो हमारे इसके कैनाल्स का क्या एक सोर्स होगा कि या रिवर से आ रही है, क्या रिजर्वायर से, क्या किस तरह की टाइप्स ऑफ रिवर, किस टाइप की रिवर से आ रही है, क्या उसके बेसिस पे हमने कैनाल को डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स। नेचर ऑफ सोर्स के बेसिस पे हमने फर्स्ट जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स वी डिवाइडेड इनटू कैनाल्स इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज परमानेंट, सेकंड वन इज इनंडेशन कैनाल्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास है परमानेंट कैनाल्स। परमानेंट कैनाल्स क्या है कि इनका जो नेचुरल जो सोर्स ऑफ वाटर है क्या है, वो हमेशा क्या होता है, परमानेंट है। मीन्स ए परमानेंट कैनाल इज द वन विच इज फेड बाय ए परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। परमानेंट सोर्स हमारे पास होना चाहिए। सच टाइप ऑफ कैनाल जो परमानेंट कैनाल्स है ये हमारे पास क्या होता है, ये वेल डिजाइन होती है, कंस्ट्रक्टेड होती है, बिल्कुल क्या डिजाइनिंग तरीके से। एक वेल ग्रेडेड चैनल इज प्रोवाइडेड विद परमानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो परमानेंट कैनाल्स है सिंपली हमारे पास किस तरीके से, इनके लिए क्या होते हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास होना चाहिए। जो सप्लाई सोर्स की हम बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो इस टाइप की कैनाल्स को हम डिज़ाइन करते हैं। अब अगर ये परमानेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे वेल तरीके से हमारे पास क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या वेल ग्रेडेड चैनल्स होते हैं प्रोवाइडेड विद परमानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। जो भी हमारे पास डिफरेंट उस पर वहाँ पर जो वर्क्स किए जाते हैं, डाइवर्जन हेड वर्क्स जो हम क्या आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो हम क्या इस टाइप की चैनल्स में प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं परमानेंट कैनाल्स। अब परमानेंट कैनाल्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस आर पेरेनियल रिवर्स हो गया, पेरेनियल कैनाल्स एंड नॉन पेरेनियल कैनाल्स। ठीक है, परमानेंट कैनाल्स में भी फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। पेरेनियल कैनाल्स मीन्स हमारे पास ये कंटिन्यूस वाटर सप्लाई अवेलेबल है, इसको ही पेरेनियल कैनाल्स बोलते हैं। कैनाल्स विच गेट कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम द सोर्स थ्रू आउट द ईयर। कि हमारे पास जो कैनाल्स है, जो हमारी कैनाल है जो हमने कंस्ट्रक्ट की, वो क्या है परमानेंटली क्या कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई वहाँ पर हो रही है।
कि जो सोर्स है वहाँ पर सोर्स भी उसमें पेरिनियल जो है वाटर है, और वहाँ पर हम क्या डायरेक्टली जो है थ्रू आउट ईयर हम क्या वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दीज आर नोन एज पेरिनियल कैनाल्स। नेक्स्ट वन इज नॉन पेरिनियल कैनाल्स। नॉन पेरिनियल कैनाल्स का मतलब है कि जो वाटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो थ्रू आउट पीरियड नहीं करवा रहे हैं, कुछ पोर्शन में ही, कुछ ईयर के कुछ पार्ट में ही हम क्या कर रहे हैं वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज नॉन पेरिनियल कैनाल्स। ओके, सिंपली हमारे पास ये टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैनाल के बारे में, कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो कैनाल्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैनाल्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है वो जरूर क्रिएट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर इसे नॉन पेरिनियल कैनाल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो हमारी जो सेकंड था, जो हमारे पास जो हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द नेचर के सोर्सेज के बेसिस पे, जो सेकंड कैनाल थी वो है इनंडेशंस कैनाल। इनंडेशंस कैनाल्स जो मोस्टली ये वो कैनाल्स होती है जो मोस्टली जब फ्लड आता है, जब रिवर्स में फ्लड की कंडीशन क्रिएट होती है, तभी हम क्या करते हैं कैनाल्स को वाटर फीड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इनंडेशन कैनाल्स जो होती है, inundation canals is a canal which gets its supply only when the water level in the river from the which it takes off rising during the flood। मतलब जब रिवर में जो फ्लड आ रही है, जब रिवर में क्या है फ्लडिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। फ्लडिंग का मतलब है वाटर सरफेस लेवल क्या है, जो उसके रिवर के बैंक से वो क्या है हायर लेवल पर है, मतलब जो बैंक से भी वाटर क्या ओवरफ्लो हो रहा है, तब हम क्या करते हैं इन कैनाल्स को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, इस कैनाल को वाटर क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। तो दीज आर कैनाल एज नॉन एज इनंडेशंस कैनाल। ओके, तो ये हमारे पास सिंपली यहाँ पर एक कैनाल्स, इन कैनाल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो डाइवर्जन वर्क्स है वो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि डाइवर्जन वर्क्स का प्रोवाइड करवाने का कोई यहाँ पर हमारे पास कोई मोटो नहीं है, क्योंकि ये कैनाल्स तभी जनरली फीड होती है तब हमारे पास जब क्या है फ्लडिंग कंडीशन हो, अदरवाइज ये क्या कैनाल क्या है एम्प्टी कंडीशन होती है। यहाँ पर सिर्फ इज नॉन एज इनंडेशंस कैनाल। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कैनाल्स। बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कैनाल्स, अगेन यहाँ पर जो कैनाल्स को है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज फीडर कैनाल्स। फीडर कैनाल्स जनरली कौन सी कैनाल्स होती है, ये ओनली क्या करती है, सिंपली और सिंपल फीडर्स कैनाल जो वाटर जो कैरी करती है अपने साथ में, उनको बस ओनली दूसरे जो अदर हमारे पास नंबर ऑफ जो ब्रांच है डिस्ट्रीब्यूटरी हमारे पास अदर कैनाल्स है उनको फीड करने के लिए यूज़ में किया जाता है। फीडर कैनाल इज ए कैनाल विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ओनली टू फीड अनदर कैनाल। जितना भी ये वाटर कैरी करती है, इस वाटर का किसी भी अदर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जैसे अदर पर्पसेस में लाइक सच एज डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, इन पर्पसेस के लिए ये इसका यूज़ नहीं किया जाता। ओनली इसका जो पर्पज़ है फीडर कैनाल्स का वो क्या है, ओनली फीड टू अनदर कैनाल। नो डायरेक्ट इरिगेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम द फीडर कैनाल। एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी जो फीडर कैनाल है उसका क्या डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, वो ओनली एक फीडर कैनाल है, वो क्या अदर जो कैनाल्स है उसको फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मेन कैनाल है इंदिरा गांधी फीडर कैनाल, उसका यूज़ डायरेक्टली हम यूज़ किसी इरिगेशन पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं। हमने देखा होगा उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस है, फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस में उसका वाटर क्या फीड होता है, देन उसका पर्पज़ हम क्या आगे यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं करते। तो दीज आर नोन एज फीडर कैनाल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, कैरियर कैनाल। जो कैरियर कैनाल्स है इनका यूज़ बोथ फीड करने में भी और इरिगेशन पर्पजेस के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ए कैरियर कैनाल इज अ कैनाल विच इज़ यूज्ड both for direct irrigation and for feeding water to do another canal। तो ये हमारे पास सिंपल एक डेफिनेशन है कैरियर कैनाल की। कैरियर कैनाल क्या होती है, सिंपली ये कैनाल क्या बोथ क्या करती है, फीड भी करती है और इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है एक अपर चेनाब कैनाल इन वेस्ट पंजाब, एक चेनाब है जो भी वेस्ट पंजाब में। ओके, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से जो कैनाल्स का जो है नेटवर्क के बेसिस पे क्या क्लासिफाइड किया। इस पे हमारे पास जो है वो है फर्स्ट इज मेन कैनाल। मेन कैनाल का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारी रिवर है, सपोज
हमारे जो रिवर सेक्शन है, रिवर से जो फर्स्ट जो कैनाल जो जहाँ से जो वाटर को क्या टेक ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम द रिवर, तो जो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है वो द मेन कैनाल, उसको बोलते हैं मेन कैनाल। मेन कैनाल इज द प्रिंसिपल कैनाल ऑफ ए नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल। इरीगेशन जो कैनाल से उसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। ये हमारा सिंपली कोई सिंपल छोटा मोटा नेटवर्क नहीं होता है, ये किलोमीटर्स नंबर्स ऑफ क्या लेंथ ऑफ किलोमीटर्स में इसका नेटवर्क होता है। और ये क्या डिफरेंट ब्रांच वाइज क्या क्या होता है नेटवर्क बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वो है वो मेन कैनाल जो कि रिवर से डायरेक्टली टेक ऑफ होती है। इट इज़ द प्रिंसिपल कैनाल ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल। इट टेक्स ऑफ एट headwork directly from a river or a reservoir or from the tail end of a feeder canal. It is a large capacity canal which supply water to branch canals and other major distributary. अब ये जो कैनाल होती है, ये जो मेन कैनाल्स है हमारे पास, इन्हीं पे जितने भी हमारे पास जो जितने भी हम क्या कैनाल्स के लिए जो हेडवर्क्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो डाइवर्जन हेडवर्क्स और हेडवर्क्स जो हम क्या फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो वाटर को हम क्या रेगुलेट करने के लिए जितने भी हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हीं को हम क्या डाइवर्जन हेडवर्क्स या डिफरेंट फॉर्म से डिवाइड क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, और ये इन कैनाल जो मेन कैनाल्स है, अब ये क्या कैनाल्स डायरेक्टली क्या रिवर से आ रही है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। जो डिस्चार्ज है इसमें जो डिस्चार्ज है मोस्टली जो वैल्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इन कैनाल्स का डायरेक्टली क्या इरीगेशन पर्पजेस या डिफरेंट जो अनदर पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इनका ओनली जो मेन पर्पज है मेन कैनाल्स का, ये क्या करती है वाटर को अनदर जो हमारे पास डिफरेंट जो इसकी ब्रांचेस है, ब्रांच कैनाल हो गई, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसमें क्या है वाटर को प्रोवाइड करवाती है, फीड करती है उनको। जो हमारी ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी उनको क्या है वाटर को फीड करती है। तो इसके में और किस वजह से, क्योंकि इसका डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका डायरेक्टली कोई इरीगेशन पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो डायरेक्ट इरीगेशन इज़ नॉट यूजुअली कैरिड आउट फ्रॉम इट्स सिंस अ वेरी हाई डिस्चार्ज इज कन्वेड थ्रू द मेन कैनाल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मेन कैनाल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसकी ब्रांच कैनाल आ गई। अब इसके पार्ट्स होने जाएंगे, जैसे मेन कैनाल जो फर्स्ट हो गई, देन इसके क्या पार्ट्स हो गए, देन उसके पार्ट्स हो गए, देन उसके नेक्स्ट पार्ट। हमने डिफरेंट जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन कैनाल से अब जो मोस्टली जो अनदर पार्ट होता है वो होता है ब्रांच कैनाल। तो ब्रांच कैनाल, अब इस ब्रांच कैनाल से इरीगेशन यूज़ जो इरीगेशन पर्पसेस के लिए इनका यूज़ कर लिया जाता है। तो ब्रांच कैनाल आर द इरीगेशन कैनाल्स विच टेक्स ऑफ फ्रॉम द मेन कैनाल ऑन ईदर साइड। जो मेन कैनाल है उनसे क्या है, उसकी जो बोथ साइड से हम क्या करते हैं, अगर उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो पार्ट्स हमने मेन कैनाल से लिए उन्हीं को कहा जाता है ब्रांच कैनाल। इनका डायरेक्टली फ्रॉम द, अगर ब्रांच कैनाल भी अगर जो है ब्रांच कैनाल में भी अगर डिस्चार्ज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अगर ब्रांच कैनाल कहीं पे हमारे पास मेन कैनाल तो है ही है, हमारे पास है ही लार्ज उसमें डिस्चार्ज, बट ब्रांच कैनाल्स में भी अगर लार्ज डिस्चार्ज की वैल्यू है तो उनका भी डायरेक्टली हम क्या करते हैं इरीगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर भी। बट अगर जो हमारे पास ब्रांच कैनाल्स अगर वो स्मॉलर डिस्चार्जेस में है तो उसका यूज़ क्या इरीगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। मोस्टली जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू ओवर 5 क्यूमेक होती है ब्रांच कैनाल्स में भी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। अगेन अब ये क्या हो गया, ब्रांच कैनाल से पार्ट हो गए। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आर द इरीगेशन कैनाल विच टेक्स ऑफ फ्रॉम द ब्रांच कैनाल एंड समटाइम्स फ्रॉम द मेन कैनाल। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज आर जनरली used for the direct irrigation and hence they supply water through outlet to water course। अब outlet and water course क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी जस्ट ब्रांच कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आ गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारा क्या है रिवर सिस्टम है, ये हमारी रिवर है जो कि वाटर इधर फ्लो रहा है। हम वाटर को क्या करते हैं, अगर हमें कहीं से भी क्या है कैनाल कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी जो लेटरल साइड्स में है, इसके क्या है रिवर है उसकी क्या लेटरल साइड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं पियर बैराजेस या फिर डैम स्ट्रक्चर कुछ भी हम क्या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके या वाटर का लेवल का राइज किया जा सके। देन यहाँ पर ये कैनाल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारी जो रिवर से डायरेक्टली जो कैनाल ली गई है, जो पार्ट है कैनाल का, उसको कहता है मेन कैनाल्स। ये मेन कैनाल्स होगी। मेन कैनाल्स का अनदर पार्ट जो है ब्रांच कैनाल का अनदर पार्ट जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटरीज होगी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, देन व्हाट ये वाटर कोर्स कहते हैं, इनको कहा जाता है वाटर कोर्स और इस पॉइंट को कहा जाता है आउटलेट। ओके, देन ये फील्ड हमारे पास है। अब हमारे पास इस जो कैनाल्स हैं कि जो ये इसको कैनाल्स नेटवर्क बोलते हैं। ये हमारे पास आउटलेट तो एक जंक्शन पॉइंट है बिटवीन द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज
एंड वाटर कोर्स के बीच में, कि यहाँ तक जो आउटलेट है ये एक बाउंड्री है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में, कि इस पॉइंट के बाद में जितना भी वाटर हमें यहाँ पर फील्ड पर मिल रहा है वो सारा का सारा रेगुलेट मेंटेन बाय द जो रेगुलेशन और जो मेंटेन किया जाता है या फिर जितना भी डिस्चार्ज है उसका किसी भी तरह से यूज़ करें वो डिपेंड करता है फार्मर्स के ऊपर, जो इंडिविजुअल फार्मर्स है, जो इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये गवर्नमेंट की क्या है उसमें नहीं रहा अपनी अथॉरिटीज़ में, बट इस आउटलेट से अबाउ जितना भी अमाउंट ऑफ रेगुलेशन वर्क है या फिर जितना भी डिस्चार्ज के वो क्या वो आता है गवर्नमेंट के अंडर में। तो आउटलेट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द फार्मर्स और कल्टिवेटर एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो आउटलेट पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ से वाटर क्या करता है फील्ड्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसको बोला जाता है ये जो अनदर जो आउटलेट से भी क्या होता है अनदर छोटे छोटे स्मॉल टाइप में क्या जो चैनल्स है वो क्या कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वाटर कोर्स। ओके चलिए, तो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था कि वो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कहते हैं जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से मोस्टली जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यूज 0.25 to 5 क्यूमेक होती है। देन नेक्स्ट वन हमारे पास माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, हमने कैनाल नेटवर्क्स में पढ़ा था। देन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज आर द इरिगेशन कैनाल्स विच टेक्स फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ब्रांच कैनाल्स एंड द डिस्चार्ज इज लेस देन 0.25 क्यूमेक। ओके सिंपल है, थियोरेटिकल टॉपिक्स है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका अनदर पार्ट था वो था वाटर कोर्स, या फिर इनको कहा जाता है फील्ड चैनल्स। तो वाटर कोर्स क्या है, स्मॉल चैनल्स है विच कैरी वाटर फ्रॉम द आउटलेट्स ऑफ ए मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो हमने बताया था वाटर को आउटलेट, ठीक है, एक बाउंड्री है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि गेट भी कह सकते हो कि यहाँ से ही क्या वाटर क्या है फील्ड चैनल्स या वाटर कोर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, the water courses are small channels which carry water from the outlets of a major or minor distributary or branch canal to the fields to be irrigated. Outlets are provided in the irrigation canals at appropriate places. जहाँ पर भी हमारे पास बाउंड्री अगर बनानी है, जहाँ पर भी हमें फील्ड जो वाटर कोर्स को प्रोवाइड वाटर करवाना है, तो वहाँ पर क्या आउटलेट्स का क्या होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं। बियॉन्ड द आउटलेट वाटर इज हैंडल्ड बाय द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स। मैंने आपको बताया कि आउटलेट्स के बाद में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो कल्टिवेटर्स के ऊपर, इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, मेंटेन उसको जो मेंटेन है, जो उनका किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन है, ओन है, वो क्या है सिंपली क्या इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स पे डिपेंड करता है। अब ये गवर्नमेंट के क्या है उसमें ऑथराइजेशन में नहीं आता है। आउटलेट से अबाउ जितना भी अमाउंट ऑफ जो मेन कैनाल हो गया, ब्रांच कैनाल हो गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गए, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गए, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हैंडल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के अंदर आता है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। उसके बाद में आउटलेट के बाद में जो वाटर कोर्स में जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो फुल अमाउंट ऑफ वाटर क्या किस इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको वो मेंटेन करते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारे पास ये किसके जो हमारे पास बेस्ड ऑन नेटवर्क के बेसिस पे हमारे पास क्या कैनाल्स का क्लासिफिकेशन किया हमने। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास वो है अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट है उसके बेसिस पे जो हमारे कैनाल है, जो अब उसके जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। जो कैनाल के अलाइनमेंट के बेसिस पे भी कैनाल्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो रिज कैनाल या फिर वाटरशेड कैनाल, रिज एंड वाटरशेड कैनाल। तो रिज एंड वाटरशेड कैनाल इज अ कैनाल विच अलाइंड along the ridge of the natural watershed line। ये हमारे पास जो रिच कैनाल जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उनको कहते हैं रिच कैनाल। तो जो हमारा कैनाल इज रनिंग ऑन द वाटरशेड कैन इरिगेट बोथ साइड। जो इस टाइप की जो कैनाल्स होती है, वाटरशेड कैनाल्स होती है, वो क्या है अपनी सिंपली अगर ये सपोज ये कैनाल्स हमारी, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में हमारा क्या है वाटर जो है ये इरिगेट कर सकती है, हमारे एरिया को इरिगेट कर सकती है सिंपली। यहाँ पर अगर दोनों साइड से अगर एरिया को इरिगेट करती है तो हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा एरिया हम क्या इरिगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ रिज एंड वाटरशेड कैनाल। एंड दिस कैनाल्स हैव वन मोर एडवांटेज आर देयर कि ये जो कैनाल्स है किसी भी तरीके से जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के जो हमारे पास डाइवर्जन हेडवर्क्स है, जो स्ट्रक्चर से डाइवर्जन हेडवर्क्स स्ट्रक्चर, वो किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर हम यहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, तो दे आर वन एडवांटेजेस आर देयर। तो ये बोलते हैं इनको रिच एंड वाटरशेड कैनाल। ओके।
चलिए देख लीजिए इनको एक बार। ये क्या होती है, यहाँ पर भी कोई जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, ओके, इन टाइप्स की कैनाल्स में। और ये क्या है, अगर हम यहाँ से लार्ज एरिया इरीगेट कर पा रहे हैं, कोई क्रॉस ड्रेनेज हमें प्रोवाइड, कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल्स कैनाल्स में आता है ये रिज एंड वाटरशेड कैनाल्स। जो नेक्स्ट कैनाल है हमारे पास इकोनॉमिकल एंड प्राइवेट है, जो हमने डिस्कस किया, वो है कंटूर कैनाल्स। नेक्स्ट कंटूर कैनाल, जो हमारे कंट्रीज़ के जो कंटूर्स हैं उसके अलॉन्ग में जो कैनाल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं उनको बोला जाता है कंटूर्स कैनाल। कंटूर कैनाल इज ए कैनाल विच इज़ अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंट्री ऑफ द जो कंटूर्स ऑफ कंट्री। कंटूर्स आपने सर्वे में पढ़ा होगा कंटूर्स के बारे में, कंटूर्स होते क्या हैं, ये जो सेम एलिवेशंस पॉइंट्स होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं, सेम एलिवेशन पॉइंट्स को, उनको ही कहा जाता है कंटूर्स। तो यहाँ पे कंटूर इज ए कैनाल विच इज़ अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द कंट्री। ये जो कैनाल्स होती है ओनली वन साइडेड ही क्या आती है, इरीगेट कर सकती है वाटर को, या तो जो हमारे पास जो कैनाल्स है जो यहाँ से वाटर को कैरी कर रही है वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, चीज़ बेस्ड ऑन द कंटूर्स के बेसिस पे जो ओनली एक ही तरफ से क्या एरिया को इरीगेट कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया कि वन साइडेड एरिया को ही इरीगेट कर पा रही। और सच टाइप ऑफ कैनाल्स में क्या है कि यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या है कि नंबर ऑफ जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स है उसको क्या इंटरसेक्ट करती भी जाती है ये कैनाल्स। तो इस वजह से हमारे पास क्या क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। ये जनरली क्या हिली एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास है कंटूर कैनाल्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पिछली वाली जो कैनाल्स है, रिच कैनाल्स और वाटरशेड कैनाल्स है, उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, एक थोड़ा जो हमारे पास ये इकोनॉमिकल नहीं होगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस भी पूछते हैं, यहाँ पर कभी कभी क्या क्वेश्चंस क्या है जो बेस्ड ऑन द फंक्शन के बेसिस पे जो हमारे पास है रिच कैनाल्स हो गई, कंटूर कैनाल्स है, एंड जो अब जो नेक्स्ट कैनाल्स हम डिस्कस करेंगे साइड स्लोप कैनाल, उसमें क्या डिफरेंस पूछ लिया जाता है सिंपली। तो कौन कौन से डिफरेंसेस हो गए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कौन एक साइड ये एरिया इरीगेट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्या हिली रीजन में प्रोवाइड की जाती है, वो प्लेन रीजन में मोस्टली क्या प्रोवाइड की जाती है रिच कैनाल्स। एंड यहाँ पे कंटूर्स के बारे में, यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या प्रोवाइड करवा नहीं जाते हैं, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइड स्लोप कैनाल। जो साइड स्लोप कैनाल से जो हमारी कंटूर्स ऑफ कंट्री है उनके परपेंडिकुलर जो है वहाँ पर उसको कंटूर्स कैनाल्स का प्रोवाइड किया जाता है। तो साइड स्लोप कैनाल इज ए कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर्स ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा जो हमारे पास फर्स्ट रिज और वाटरशेड जो कैनाल्स थी वो रिज लाइन के अलॉन्ग प्रोवाइड किए जाते हैं, रिज लाइन के पैरेलल। जो कंटूर्स कैनाल है ये हमारे जो कंट्रीज के जो कंटूर्स है उसके पैरेलली जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो उनको आ रहा है कंटूर कैनाल। बट जो साइड स्लोप कैनाल्स है ये जो हमारी कंट्रीज के कंटूर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, इनका जो अलाइनमेंट होता है एट राइट एंगल टू द कंटूर्स ऑफ द कंट्री। जो साइड स्लोप कैनाल इज ए नीदर on the watershed line or in the valley but is somewhere between the along the slope। ये ना तो क्या होता है जनरली मोस्टली क्या होता है बिटवीन होते हैं, एक तो रिच लाइन के और कंटूर कैनाल के मोस्टली कह सकते हैं बीच में गई, यहाँ पर ये उनकी स्लोप होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है जो ये जिस टाइप की कैनाल्स होती है ये मोस्टली होती है पैरेलल टू नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द कंट्री, सो इट डज नॉट इंटरसेप्ट एनी ड्रेनेज, hence क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है, हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में हमारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कैनाल को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से इसको फिर क्या अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज साइड स्लोप कैनाल्स के बारे में हमारे पास इस तरीके से भी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन द सॉइल थ्रू विच इज कंस्ट्रक्टेड। अब सॉइल की टाइप पे भी डिपेंड करती है कैनाल्स की, कौन सी सॉइल पे हम इसको क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीन्स या फिर हम सिल्ट या सैंड पर इसको हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया हुआ है, या फिर हम जो क्ले या फिर जो रॉक्स होती है, जो इम्परमेबल रॉक हमारी पास सॉइल्स होती हैं उनके बेसिस पे भी इसको डिफाइन किया गया। जो फर्स्ट है हमारे पास है उनको कहा जाता है एलुवियल कैनाल्स। एलुवियल कैनाल्स आपने सॉइल में भी डिस्कस किया होगा, सॉइल में एलुवियल सॉइल्स के बारे में कि एलुवियल सॉइल्स कौन सी होती है, जो सैंड सिल्ट्स इनको कहा जाता है एलुवियल सॉइल्स। जो नॉन कोहेरेंट सॉइल्स होती है, जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं
वो कहते हैं नॉन कोहेसिव होते हैं, मतलब जो कोहेरेंट होते हैं, सॉरी कोहेरेंट तो है बट वो कोहेसिवनेस होती है, मतलब उनके बीच में कोई पार्टिकल्स में कोई कोहेसिव नहीं है, तो वहाँ पर उनको आता है एलुवियल सोइल। तो मतलब सैंड एंड सिल्ट एंड ग्रेवल, इसके बारे में हम कहते हैं कि अगर सैंड सिल्ट एंड ग्रेवल, अगर हमारी जो हमारी कैनाल है अगर इस सच टाइप ऑफ सॉइल पे कंस्ट्रक्ट की हुई है तो उन कैनाल्स को कहा जाता है एलुवियल कैनाल्स। दीज सॉइल्स आर रीडली स्काउर्ड एंड डिपोजिटेड। सिंपली हमारे पास अभी इन्हीं के जो हमारे पास डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स हैं बेस्ड ऑन द कैनेडी एंड लेसिस थ्योरी, वो मोस्टली हमारे पास एलुवियल कैनाल्स ही होती है। यहाँ पर मोस्टली हमारे पास जो हमारे पास अवेलेबल सॉइल है नॉर्थ इंडियन साइड में, जितनी भी कैनाल्स कंस्ट्रक्ट की हुई है वो सारी इसी के बेसिस पे एलुवियल कैनाल्स के बेसिस पे ही डिस्कस की हुई है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दीज सॉइल्स आर रीडली स्कार्ड एंड डिपोजिटेड। स्काउड एंड डिपोजिटेड, या डिपोजिटेड को एक और वर्ड में बोला जाता है सिल्टिंग। सिल्टिंग एंड स्काउरिंग, ये एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे पास थ्रू आउट चलते रहेंगे डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स में। सिल्टिंग एंड स्काउरिंग, सिल्टिंग एंड स्काउरिंग का मतलब क्या है? स्काउरिंग का मतलब तो सिंपली क्या है, जब भी हम कैनाल्स के बारे में जानते हैं तो कैनाल्स के वाटर के साथ में अपने साथ में क्या करती है, सॉइल जो जिस सॉइल पे जो कंस्ट्रक्ट की हुई है, जनरली सिल्ट पर ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो फाइन पार्टिकल्स है वो जो सिल्ट है उसको ये कैरी करती हुई चलती है। मतलब वाटर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है वो भी अपने साथ कैरी होते हुए चलते हैं। अब ये पार्टिकल्स आते कहाँ से? सिंपली जिस पे कंस्ट्रक्ट की हुई ना वही पार्टिकल कैरी करता है। कैसे कि सपोज कभी जब ये फ्लो कभी ज़्यादा हो जाता है, जब हम बस परमिसिबल लिमिट से वेलोसिटी क्या इंक्रीज़ कर जाती है, तो कब वहाँ से क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स स्काउर कर जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, फ्लो के साथ ही चलने जाते हैं। और जहाँ पर फ्लो स्लो हो जाता है, जहाँ पर फ्लो की वेलोसिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स जो कर रहे हैं वो डिपोजिटेड हो जाते हैं, और डिपोजिटेड को बोला जाता है सिल्टिंग प्रॉब्लम। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है यहाँ पर ये कैनाल्स में, जहाँ पर क्या स्काउरिंग हो गई या फिर सिल्टिंग हो जाना, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर स्काउरिंग हो रही तो हमारे पास क्या है, जिस हमने स्ट्रक्चर को किसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, डिस्चार्ज कैरी करने के लिए, अगर स्काउरिंग की कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर मटेरियल ये क्या हो गया, ख़त्म हो रहा है। तो मटेरियल खत्म हो गया तो वो डिज़ाइन क्या हो गया, हमारा डैमेज हो गया। और सिल्टिंग का मतलब क्या क्या कर रहा है, हमारे पास डिपॉजिटेड हो रही है सॉइल, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं वहाँ पर डिपॉजिटेड हो रही है, तो वो क्या करती है, डिस्चार्ज कैपेसिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे पास जो मेन एम होता है किसी भी चैनल या किसी भी कैनाल्स को डिज़ाइन करने का जो है वो मेन है ना, जो मेन एम है वो है नीदर स्काउरिंग एंड सिल्टिंग कंडीशन। हमारे पास स्काउरिंग एंड सिल्टिंग कंडीशन जो है वो दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए, या फिर मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो मिनिमाइज़ के बेसिस पे ही हमारे पास जो थ्योरीज है उनको क्या है दिए गई है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको कराते हैं एलुवियल कैनाल्स। अब नॉन एलुवियल कैनाल्स सिंपली हमने बताया कि जो इम्पेरिबल जो रॉक्स है हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंट जो रॉक्स है या फिर कह सकते हैं जो क्लेज है उस पर जो डिज़ाइन की हुई कैनाल्स उनको बोलाते हैं नॉन एलुवियल कैनाल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि मोस्टली हमारे पास जो कैनाल्स होती है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जैसे हम क्या एलुवियल सॉइल्स या नॉन एलुवियल सॉइल्स पे करते हैं, तो अब जो कैनाल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में। ट्रेपेजोइडल सेक्शन में क्या होता है, बेड होता है, मतलब बॉटम लेवल को बेड कहा जाता है, और एक साइड स्लोप जो हमारे पास साइड्स में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर बेड एंड साइड स्लोप। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमने बताया कि एलुवियल सॉइल में क्या होता है, सिल्टिंग एंड स्काउरिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। जैसे वाटर कैरी करता है उसके साथ ही क्या होती है, स्काउरिंग एंड सिल्टिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को क्या होता है, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेड है एंड जो हमारे साइड स्लोप्स है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक सॉलिड मटेरियल या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल की क्या करते हैं, लेयर हम क्या करते हैं वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उन्हीं को आ जाता है लाइनिंग। तो अनलाइन कैनाल्स का मतलब है कि हम किसी भी तरह की कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। कैनाल्स विच हैज़ इट्स बेड एंड बैंक्स made up of natural soil through it and is constructed and it is not provided with the lining of impervious material. Simply अनलाइन कैनाल्स एक एलुवियल कैनाल्स की तरह ही बिहेव करेगी कि यहाँ पर हम कोई भी impervious material की कोई लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। लाइनिंग कैनाल्स का मतलब है कैनाल्स विच आर प्रोवाइडेड विद द लाइनिंग ऑफ impervious material on its bed and banks to it prevent the seepage of water. ओके, मोस्टली मैंने आपको कहा था कि जो कैनाल्स में जो लॉसेस होते हैं वो दो तरह के लॉसेस हैं इंपॉर्टेंटली जो डोमिनेट करते हैं, वो है सीपेज लॉसेस एंड एवापोरेशन लॉसेस। एवापोरेशन लॉसेस भी बहुत रेयरली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। मतलब
आप कह सकते हैं कि 5% लॉसेज आर इवोपरेशन लॉसेज एंड बट 80% लॉसेज आर, अगर जितने भी लॉसेज हैं वो सारे सीपेज लॉसेज होते हैं। सीपेज लॉसेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो बेड्स होती है, कैनाल्स होती है, वहाँ से क्या वाटर, वो क्या सब सॉइल्स के लिए तो बने हुए हैं सारे, तो वहाँ पर क्या सॉइल से पोर्स होते हैं, अगर पोर्स हैं तो वहाँ पर क्या वाटर क्या होता है, फ्लो करता हुआ चल जाता है, वाटर क्या सीप कर जाता है। अगर वाटर सीप कर गया तो हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा एम जो है डिस्चार्ज का वो क्या है, वो क्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारा जो बचा ही गया, फिर हमारे पास अगर डिस्चार्ज हमारे पास नहीं आ रहा है तो ये क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सीपेज का लॉसेस है, मोस्टली जो लाइनिंग ऑफ द कैनाल से क्या करते हैं, इम्परवियस लेयर क्या कहते हैं, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उस पर इम्परवियस लेयर की एक कोटिंग कर दी जाती है, उस कोटिंग को ही कहा जाता है लाइनिंग सिंपली। जिस तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर क्या एक प्लास्टरिंग कर दी जाती है, ठीक है, हमारे पास प्लास्टर कर दिया, फिर उसके बाद वो क्या है पेंट्स की कोटिंग कर दी जाती है, फिर वाइट वॉशिंग कर दी जाती है। तो किस तरीके से वो क्या स्ट्रक्चर को क्या करती है, जो अदर डैमेजेस होते हैं उससे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से एक प्रोटेक्शन है ये लाइनिंग एंड अनलाइनिंग लाइन कैनाल्स में, कि एक इम्परवियस मटेरियल, एक इम्परवियस जो है हमारे पास मटेरियल है, इम्परवियस मटेरियल में हमारे पास नंबर ऑफ या तो ब्रिक लाइनिंग हो जाती है, या फिर सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग कर ली जाती है, एसफाल्ट लाइनिंग भी की जाती है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके बेसिस पे ये लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये केसेस हो गए, तो लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट इस तरीके से कि मोस्टली जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ कैनाल्स, उसको 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो मोस्टली एक बार हम वापस से इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल जो हो गया हमारे पास, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो नेटवर्क है उसके बेसिस पे हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो नेचर ऑफ सोर्स हमारे पास वाटर है उसके बेसिस पे हो गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस क्या जनरेट होता है, मोस्टली काफ़ी बार क्वेश्चन आप कहते हैं अगर थियोरेटिकल पूछा जाएगा इस चैप्टर में, तो यही एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो जनरेट किया जाता है कि टाइप्स ऑफ कैनाल के बारे में। ओके, तो ये थे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैनाल। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें है एक छोटा सा टॉपिक, उसको कहा जाता है वाराबंदी सिस्टम या वाराबंदी रोटेशनल मेथड। ये सिंपल होता क्या है कि ये जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड करने का एक मेथड है, जो रोटेशनल सिस्टम ऑफ वाटर है उसको एक प्रोवाइड करने का मेथड होता है। ये रोटेशनल सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वाराबंदी मीन्स वारा का जो मतलब है हमारे पास यहाँ पर उसका मीनिंग होता है टर्न, एंड बंदी का मतलब होता है फिक्सेशन। मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जो वाटर एप्लीकेशन यूज़ है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि ना जो वाटर है वो क्या है टर्न वाइज प्रोवाइड करवाती है कल्टीवेटर्स को, एक साथ सभी कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड नहीं करवा देती है, वो क्या करती है उसको फिक्स कर देती है और टर्न वाइज उसको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कैनाल सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ जो हमारे पास कैनाल्स है उसका इसको भी कह सकते हैं। तो सिंपली इन वाराबंदी सिस्टम जो अवेलेबल वाटर है किसके प्रोपोर्शन जो है, जो कल्टीवेटर्स का जो लैंड है उसके प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करवाती है। मतलब किसी कल्टीवेटर्स की अगर पास ज़्यादा लैंड है या फिर तो उसको ज़्यादा वाटर मिल जाता है, जिसके पास कम है उसको उसके अकॉर्डिंग, मतलब लैंड के अकॉर्डिंग क्या करती है वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सभी को वाटर प्रोवाइड करा दिया, कि अगर किसी के पास लैंड कम है, अगर लैंड कम है और वाटर हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया था तो वाटर का क्या होगा, मिसयूज़ हो जाएगा। वो क्या वाटर क्या हमारे पास एक जनरली क्या है लॉस्ट हो जाएगा। तो उस वाटर को अकॉर्डिंग टू किस तरीके से उनके जो लैंड है उसके प्रोपोर्शन में उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्रोपोर्शन टू देयर लैंड होल्डिंग। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है मोस्टली ये जो हमारे पास है वो क्या वाटर एप्लीकेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी उसको क्या करता है, ये यूज़ एफिशिएंसी हमने पढ़ा था उसको इंक्रीज़ करने के लिए सिस्टम कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वाराबंदी सिस्टम या वाराबंदी रोटेशनल मेथड। ये एक स्मॉल सा टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में जो हमारे पास थे टाइप्स ऑफ कैनाल्स के बारे में रिगार्डिंग उसके हमने जो है डिफरेंट जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए कि टाइप्स ऑफ कैनाल्स के बारे में, और ये छोटा सा टॉपिक वाराबंदी रोटेशनल मेथड, ये जनरल नॉलेज चाहिए, ये हमारे पास पता होना चाहिए क्या होता है वाटर जो वाराबंदी सिस्टम। ये भी कभी कभी अगर स्मॉल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ओके, तो चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिज़ाइनिंग ऑफ द एलुवियल कैनाल्स। जो कैनाल्स है एलुवियल कैनाल्स, मोस्टली हम जो एलुवियल कैनाल्स की ही डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके लिए 2 मेथड्स हैं, कैनेडी एंड लेसी ने प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, दोनों हाइपोथेटिकल थ्योरीज है। हाइपोथेटिकल थ्योरीज का मतलब क्या है, ये थ्योरीज गिवन की हुई है
दीज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे पास कैनेडी एंड लेसिस बोथ आर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स है, ये इंडिया के ही इंजीनियर्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो डिफरेंट जो हमारे जो कैनाल्स हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के करने के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरीज को गिवन की हुई है। सबसे पहले जो थ्योरी है वो कैनेडीज़ ने प्रोवाइड की है, कैनेडीज़ की थ्योरी को ही इम्प्रूव किया है लेसी ने बाद में, ओके, उनके अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.